Friends, welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter and new subject with this video. As we were discussing about the class 6 SST and we have already done geography and civics first chapter. So with this video we are going to start history. इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट हिस्ट्री में जिसे देखकर अक्सर स्टूडेंट डर जाते हैं. दे आर रियली अफ्रेड कि इतने सारे नेम्स हैं कैसे याद होंगे, इतनी सारी डेट्स हैं कैसे याद होंगे, इतनी सारी बैटल्स हैं, इतना सब कुछ है, याद कैसे होगा. बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री वी हैव टू नो समथिंग एक्स्ट्रा. सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री वर्ड ओरिजिन कहाँ से आया उसे समझना होगा, जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है. उसके अलावा हमें समझना होगा कि हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है क्यों, आखिर हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है हमारा हिस्ट्री को पढ़ने का. उसके बाद जो चीजें आती हैं वो हम समझेंगे. देन वी विल गो टू द एनसीईआरटी सेक्शन. तो आज की वीडियो में हम हिस्ट्री की जो बेसिक्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे. हमने हिस्ट्री तो लिख दिया. हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट. मतलब जो बीत चुका उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना. अब जो बीत चुका है वो हमें पता कैसे चलेगा? क्या सोर्सेज हैं हिस्ट्री के जहां से हमें ये पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है. तो ये सारी चीजें हिस्ट्री के स्टार्टिंग में आती हैं कि हिस्ट्री है क्या, कहाँ से ये वर्ड का ओरिजिन आया, हम इसमें पढ़ते क्या है, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है. तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट का मतलब है कि आज से पहले जो कुछ भी हो चुका है वो सब हिस्ट्री है, वो सब इतिहास है. सोशली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली जो भी होता है वो तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जो भी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए हैं, हम ये सोसाइटी तक पहुंचे कैसे, ह्यूमन ओरिजिन कहाँ से हुआ, फर्स्ट ह्यूमन कहाँ था, फर्स्ट सिविलाइजेशन कहाँ थी. तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो अगर हम हिस्ट्री का वर्ड ओरिजिन देखें तो हिस्ट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है. वर्ड है हिस्टोरिया, जिसका मीनिंग है फाइंडिंग आउट. तो वर्ड ओरिजिन से हम ये बात तो समझ सकते हैं, फाइंडिंग आउट का मतलब जो चीजें हो चुकी हैं उनके बारे में पता लगाना, उनको स्टडी करना, उनको एक्सप्लेन करना, उन्हें राइट डाउन करना हमारी अगली जनरेशन के लिए हिस्ट्री का पार्ट है. तो हिस्ट्री मीन्स फाइंडिंग आउट, स्टडी ऑफ द पास्ट. जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट के बारे में कुछ भी पढ़ा और लिख दिया, नहीं. हिस्ट्री इज रिटन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. History is written in the chronological order. जो चीज पहले हुई है वो पहले लिखी जाएगी, जो चीज बाद में हुई है, जो इंसिडेंट, जो घटनाएं या जो बैटल्स बाद में हुई हैं वो उसे बाद में लिखा जाएगा. तो हिस्ट्री एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है, हमेशा पहली चीज को पहले और बाद की चीज को बाद में. अब हम लोग 10th क्लास तो पहले कर नहीं सकते, हमें पहले 6th, 7th, 8th, 9th करनी होगी. इसी तरह से जब हम पुरानी चीजों को पढ़ेंगे तभी आगे की चीजों को पढ़ पाएंगे. तो हिस्ट्री क्या करती है, हमें आज को समझने में हेल्प करती है. जहां तक बात होती है हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की, कि हमें हिस्ट्री पढ़नी क्यों है. हमें ये तो पता है कि हिस्ट्री पास्ट की स्टडी है, बट अभी हिस्ट्री हमें पढ़नी क्यों है, रीजन क्या है हिस्ट्री को पढ़ने का. तो हिस्ट्री हमें अंडरस्टैंडिंग देती है. किस चीज की, हमारे प्रेजेंट की. कंफ्यूज्ड? देखिए, अगर मैं आज जो कुछ भी हूं वो मेरे पास्ट की वजह से है, हमारी फैमिलीज आज जो भी हैं उनके पास्ट की वजह से है, कोई भी इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी है वो अपने पास्ट की वजह से है. इसी तरह से हमारी सोसाइटीज, हमारी कंट्रीज, हमारा वर्ल्ड
आज जो कुछ भी है वो अपने पास्ट की वजह से है। उन्होंने पास्ट में जो जो इन्वेंशंस किए, जो जो मिस्टेक्स की, या कुछ भी हुआ, वट एवर हैपन इन द पास्ट इज द रीजन बिहाइंड वट वी आर टूडे। तो हम आज जो कुछ भी है वो हमारे पास्ट की वजह से है। तो हमारा जो प्रेजेंट है, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, उसको समझने में हिस्ट्री हमारी हेल्प करती है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम अपने आज को बेटर समझ पा रहे हैं तो वी कैन प्लान आवर फ्यूचर, बेटर चॉइस फॉर फ्यूचर। देखिए, जब हमें हमारा पास्ट पता होगा, जब हम अपने प्रेजेंट को समझ पाएंगे, तो हम अपने फ्यूचर के लिए बेटर चॉइस रख पाएंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि ये चीजें पहले हो चुकी हैं और इनके रिजल्ट्स ये आए थे। एक कहावत है हमारे यहाँ कि गलती करके सीखने के लिए खुद की उम्र बहुत कम पड़ जाती है। यानी हर गलती हम खुद करके नहीं सीख सकते, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ता है। उसी तरह हम हर गलती प्रेजेंट में करके नहीं सीख सकते, हमें अपने पास से भी समझना पड़ता है। तो जो ये हिस्ट्री है वो हमें विजडम देती है लाइफ का। हिस्ट्री हमें विजडम देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है प्रेजेंट के लिए, और बेटर चॉइस देती है फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत सारे बैटल्स देखे कंट्रीज के बीच में, किंग्स के बीच में। हमें हिस्ट्री से हमें पता लगा कि बहुत सारे बैटल्स हुए और उन बैटल से कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आया। तो आज अगर हमारे सामने इस तरह की कोई कंडीशन आती है कि वहां बैटल होनी चाहिए, तो हम लोग वहां एक बेटर चॉइस रख सकते हैं कि हम वहां बैटल ना करके किसी तरह का समझौता करें, किसी तरह का एक एग्रीमेंट साइन कर लें कि हम लोग बैटल में ना जाए। क्योंकि हम लोग हमारी हिस्ट्री से जान चुके हैं कि आज तक जो भी बैटल्स हुई हैं उसमें सिर्फ नुकसान हुआ है लोगों का, मनी का, सिविलाइजेशंस का भी हुआ है कई जगह पर। तो इस चीज से हम सीख सकते हैं। हमने देखा कि हमारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हमें बहुत नुकसान करते हैं, तो हम लोगों ने अपने आप को उनसे सेव करने के लिए देखिए, हम नेचुरल डिजास्टर को आने से नहीं रोक सकते। अगर अर्थक्वेक या आना है, वोल्केनोस ब्लास्ट होने हैं, तो वो होंगे, बट हम उनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। हम रेनफॉल नहीं रोक सकते, बट उसके वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, उसके वाटर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास ने हमें सिखाया कि किस तरह से ये चीजें हमें इफेक्ट करती हैं, तो हम लोगों ने इन्हें अपने आप को इनसे बचाने की पूरी कोशिश की। उसी तरह से हमने देखा बहुत सालों के एक्सपीरियंस से, बहुत सालों के जो सिस्टम चल रहा था गवर्नमेंट का, उससे हमने सीखा कि डेमोक्रेसी से अच्छा सिस्टम कोई नहीं है। इसीलिए जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हम लोगों ने उससे पहले ब्रिटिश रूल देखा था, उससे भी पहले हम लोगों ने मोनार्चीज देखी थी, अलग अलग किंग्स का जो किंगशिप थी वो देखी हमारी कंट्री में। उससे पहले की अगर हम बात करें रामायण महाभारत का, तो वहां भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उससे हमें एक चीज समझ में आई कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर लोग खुद अपने ऊपर रूल करेंगे तो बेटर गवर्नमेंट होगा, तो हमने उसे चूज किया। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हम पास्ट की जो हमारी मिस्टेक्स हैं उन्हें फ्यूचर में रिपीट ना करें, और हमारा जो आज का प्रेजेंट है वो और भी ज्यादा अच्छा हो। तो ये तो रीजंस हैं। हिस्ट्री के लिए एक चीज बहुत ही अच्छी कही गई है कि हिस्ट्री अनेबल्स द ह्यूमन, हिस्ट्री अनेबल ह्यूमन टू think about the consequences. Think about the consequences of their action prior to acting on it. यानी हिस्ट्री हमें, इतिहास हमें हमारे कुछ भी काम एक्टिंग ऑन यानी अनेबल्स ह्यूमन, हमें इस काबिल बनाती है टू थिंक
अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस, कि हम कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच सके, उसकी वजह से जो भी चीजें सामने आएंगी उन्हें डिस्कस कर सके, उनकी हर एस्पेक्ट को समझ सके प्रीवियर टू एक्टिंग ऑन इट, उस पे काम करने से पहले। यानी हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है, तो हम सीधा उस पर एक्शन तो नहीं करते हैं। मेरे दिमाग में कुछ आया, मैंने डायरेक्टली कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम हर चीज को सोचते हैं, और ये सोचना हमें हिस्ट्री ने सिखाया है कि अगर हम अपने एक्शन के बारे में पहले से नहीं सोचेंगे कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, तो हम बहुत बड़े ब्लंडर में फंस सकते हैं। तो हिस्ट्री हमें सिखाती है कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसके हर एक्सपेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे। अब हिस्ट्री ये तो है, अब हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलता है? क्या कोई ऐसा पर्सन है जो बैठा, जो हर जनरेशन में है, हर टाइम पीरियड में रहा है, और वो नेक्स्ट टाइम पीरियड को बताता है कि उस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था, किसने क्या गलती की थी? इज इट? नो, कोई पर्सन नहीं है जो हमें पास्ट के बारे में आकर बताता है। कुछ सोर्सेज हैं, कुछ सोर्सेज हमें मिलते हैं हमारी हिस्ट्री में, जिससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और मेनली इन सोर्सेस को दो टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री के बारे में, पास में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल, सेकेंड इज लिटरेरी। अब इनके अंदर कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? सोर्सेज मीन्स ट्रुथ। आर्कियोलॉजिकल कुछ चीजें जो हम देख सकते हैं। लिटरेरी सिंपली जो बुक्स हमें मिलती हैं, पर हर जनरेशन, हर जो हमारी एज है उसकी बुक्स हमें अवेलेबल नहीं है। वो जब हम हिस्ट्री का वो और इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कौन सी एज के हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलते हैं और किसके लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें हमेशा से मिल रहे हैं, स्टार्टिंग से मिलते हैं। लिटरेरी सोर्स एक टाइम पीरियड के बाद हमें मिलना स्टार्ट हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, हम आने वाले टाइम में अपनी इसी हिस्ट्री में ही इसी साल में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहां भी हमें लिटरेरी सोर्सेज मिले जरूर है, लेकिन अभी तक वो डेसिफर नहीं हुए, यानी हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत अलग है हमसे। और उसके बाद के जो सोर्सेज हैं वो हम इजीली पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी जो चीजें हैं वो हमारी ही जैसी हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले तो हमें वो देखना है। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स यानी किसी की याद में कोई मकबरा बनाया गया है, कोई मंदिर, मस्जिद, कुछ भी बनाया गया है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई फोर्ट है या कुछ अलग से कुछ बनाया गया है, तो उसकी स्टडी जब हम लोग करते हैं तब हमें पता चलता है कि वहां का जो कल्चर है, वहां का जो इतिहास है वो क्या था। मॉन्यूमेंट्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको हम स्टडी कर पाते हैं, चाहे वो पुराने बने हुए घर हैं, दुकानें हैं, कोई सिटी है पूरी की पूरी। जिस तरह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे कि हमें पूरी की पूरी सिटी जो है वो नीचे दबी हुई मिली है, उनकी बिल्डिंग्स कैसी थी, उनकी जो ब्रिक्स वो यूज कर रहे थे वो कैसी थी, उन सब से हमें पता चलता है। सेकेंड जो चीज आती है इसमें वो आते हैं इंस्क्रिप्शंस। इसके बारे में हम हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ेंगे, उसमें इंस्क्रिप्शंस के बारे में काफी कुछ दिया गया है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन होते हैं रॉक्स, पिलर्स, वॉल्स पर जब कोई हिस्ट्री की हमें चीजें मिलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। बहुत पुरानी अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे केव्स मिली हैं जहां पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ लिखा हुआ है। भले ही हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, वो हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करते हैं। पिलर्स हमें मिले हैं, रॉक पेंटिंग्स मिली हैं,
वॉल्स पे जो कलाकारियां हमें मिली हैं, पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनपे, उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को जो लोग पढ़ते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो लोग इन सब चीजों को स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस प्ले कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी है, यानी रॉक्स, पिलर्स और वॉल्स पे लिखी हुई चीजों को पढ़ना इपिग्राफी कहलाता है। ये टर्म है जो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने वालों के लिए यूज की जाती है। जब हम इस इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं तो उसे इपिग्राफी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे कॉइन्स। देखिए अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरह के कॉइन्स हैं। आज हम अलग तरह के कॉइन्स यूज कर रहे हैं जो कि स्टील वगैरह के बने हुए हैं। उससे पहले सिल्वर कॉइन्स थे, तांबे के कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स यूज किए जाते थे। अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग कॉइन्स मिले हैं। हर सारे कॉइन्स गोल नहीं है, कुछ स्क्वायर शेप में है, कुछ ट्रायंगल शेप में है, कुछ रेक्टेंगल शेप्स में है। तो अलग अलग शेप्स में जो हमें कॉइन्स मिलते हैं उनकी स्टडी से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और जो लोग कॉइन्स की स्टडी करते हैं, जो कॉइन्स की स्टडी करने का जो प्रोसेस है, स्टडी ऑफ कॉइन्स जो है, उसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। ये दो वर्ड्स हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि एपिग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। और स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपिग्राफी क्या था, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। न्यूमिस्मैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स। न्यूमिस नंबर्स, नंबर्स किस पे होते हैं, कॉइन्स पे। तो नंबर्स की जो स्टडी है वो है कॉइन्स, यानी कॉइन्स की स्टडी कहलाएगी न्यूमिस्मैटिक्स। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। इपिग्राफी, ई से आप ये समझ सकते हैं इंस्क्रिप्शन। ईपी को आप इंस्क्रिप्शन से जोड़िए और उसे याद करिए कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी एपिग्राफी है और जहां नंबर्स, कॉइन्स की स्टडी है वो न्यूमिस्मैटिक्स हो जाता है। इसके अलावा हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में एक सोर्स और आते हैं जिसे हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। इसमें हम स्टडी करते हैं यूटेंसिल्स को प्लस टूल्स को। हमें अलग अलग एजेस के जो भी यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह मिलते हैं उन्हें भी स्टडी किया जाता है। टूल्स जितने भी हमें मिलते हैं, चाहे वो शिकार के लिए यूज होते थे, कुछ काटने के लिए यूज होते थे, कि वट एवर पर्पज वॉज देयर, वो सारे टूल्स को भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। यूटेंसिल्स में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखिए आज भी हमारे बर्तन जो होते हैं उनपे कई तरह की कलाकारियां होती हैं। तो वहां जो हम पुराने यूटेंसिल्स हमें मिलते हैं उसमें बहुत तरह की कलाकृतियां बनाई गई होती हैं, जिससे हमें आम लोगों के, जो हमारे जनरल लोग हैं, जो किसी पोस्ट पे नहीं थे, जो सिंपल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, उनके बारे में हमें काफी कुछ पता चलता है। तो ये तो है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसके बाद आते हैं हमारे लिटरेरी सोर्सेज। देखिए लिटरेरी सोर्सेज से समझ में आ रहा है कि जो लिटरेचर है जिसे हम पढ़ पा रहे हैं, पर ये भी दो पार्ट्स में है। एक लिटरेरी सोर्सेज है रिलीजियस सोर्सेज, एक है सेकुलर। रिलीजियस सोर्सेज में हमारे सारे रिलीजन्स की जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे रिलीजियस जो रामायण, महाभारत, कुरान जितने भी हैं वो सारे के सारे रिलीजियस में आ जाते हैं। उसके अलावा जो भी लिटरेचर बचता है, जो किसी ने, मान लीजिए किसी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, किसी ने अपनी ट्रैवल, लोग अक्सर घूमने जाते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है डायरी लिखना। तो जो डायरीज हमें पुराने टाइम की मिली हैं या उनके जो यात्रा संस्मरण है, ट्रैवल एपिलॉग, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे हमारे सेकुलर लिटरेचर का पार्ट बन जाते हैं। इसमें तो हमारे हर रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो आ जाएंगी। इसमें आ जाएंगी हमारी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, किसी की पर्सनल बुक्स। तो जो भी चीजें हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के
के अलग से हमें मिलती हैं, वो सारी की सारी हमारे सेकुलर लिटरेचर में आ जाती हैं। तो ये दो बहुत बड़े सोर्सेस हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। देखिए, एनसीईआरटी की बुक जब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड हाउ, बहुत सारे क्वेश्चन तो उसके चैप्टर के हेडिंग में ही है, चैप्टर के नाम में ही है। तो वहां कुछ एग्जाम्पल से हमें समझाया जाता है कि किस तरह से लोग रहते थे। उसके बाद बहुत ही छोटे छोटे फेजेस में उसने हमें समझाया कि पास्ट कितने तरह का होता है, डेट्स कैसे होती हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री की मीनिंग, उसके सोर्सेज, उसकी इम्पोर्टेंस हमने आज के चैप्टर में पढ़ी। हिस्ट्री की डेट्स को कैसे पढ़ा जाता है, बीसी, बीसीई, बीसी या एडी क्या चीजें हैं, ये पहले से ही वीडियो में मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो आप चैनल की हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन और हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग वीडियोस में बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया गया है। तो आप उन वीडियोस को भी पहले देख लीजिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो एक्चुअल हिस्ट्री की बुक है उसे कर पाएंगे। तो बीसी, बीसी का कॉन्सेप्ट, बीसी, बीसीई का कॉन्सेप्ट, सीई, एडी का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, एंड इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। पहले से ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैनल पर। तो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप ये जो वीडियोस हैं उसे एक बार देख लीजिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा कि किस तरह के सोर्सेस किस किस टाइम पे मिले हैं। हालांकि हम लोग जो पढ़ेंगे अभी उसमें बीसी, सीई और बीसी का कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट चैप्टर में है। हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन अलग से बुक में नहीं दिया गया है 6th क्लास की बुक में, क्योंकि पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी यहाँ नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होगी तो आपको हिस्ट्री को समझने में आसानी होगी। सेकंड थिंग जो है वो हम लोग पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में डायरेक्टली स्टोन एज। तो स्टोन एज कौन से क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो हमें पता होना चाहिए। सो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट you can feel free to ask in the comment section, and be safe, because in the North India there is winter season is going on, and because of western cyclone we are feeling so much cold. So take care of yourself, keep studying, all the best. Thank you so much.